देखिए, बड़ी बुनियादी नौइयत का ये मामला है कि कुछ लोगों के चुन के इन्होंने मुकदमे जो हैं वो रिटायर्ड जज साहिबान को भेजे हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सवाबदीद में बाकी लोगों के मुकदमे हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजों के पास चल रही हैं। तो ज़ाहिर है बहुत फ़र्क है एक हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज में और एक रिटायर्ड जज में, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, जिसकी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं और जिससे मुकदमा कभी भी आप छीन सकते हैं अगर वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उस मुकदमे को चलाता हुआ नज़र ना आए। तो ये एक जो फ्रॉड हुआ था 8 फरवरी की शाम 9 फरवरी की रात, उस फ्रॉड को दबाने की ये कोशिश है कि ऐसे हलके जैसे मेरा हलका लाहौर का NA-128, डॉक्टर यास्मीन राशिद का हलका NA-130, जहाँ से उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ को शिकस्त दी, ये तमाम मुकदमे उठाकर इन्होंने एक रिटायर्ड जज साहब के हवाले कर दिए। जबकि दीगर मुकदमे लाहौर के और बल्कि पूरे मुल्क में दीगर मुकदमे जो हैं वो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजों के पास चल रही हैं। तो नीयत बिल्कुल वाज़ेह है कि वो मुकदमात जहाँ ये चाहते हैं कि जो फ्रॉड हुआ है वो सामने ना आए, फ़ैसला ना हो सके, वो मुकदमे ये चुन चुन कर दे रहे हैं रिटायर्ड जजेस को। तो हमें ख़दशा है, ये हमारे ये ख़दशात है और कानूनन भी ये बिल्कुल गैर आइनी है। आप इस किस्म की तफरीक नहीं कर सकते मुकदमों में। तो ये इस्तदा लेकर हम हाई कोर्ट के सामने पेश हैं और इंशाअल्लाह हम मुकदमा बहस करेंगे। जो हमारी गुजारिशात हैं, हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर हमें इंसाफ मिलेगा और जो कानून है मुल्क में राइज कि हाई कोर्ट के जज साहिबान ये मुकदमे सुने, जो तमाम मुल्क में आज भी राइज है, उस कानून के तहत हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उस रात, उस भयानक रात, वो सामने आए ताकि कौम को पता चले कि क्या हुआ उनके वोट के साथ। अच्छा, 24 नवंबर क्या लाया अमल है आप? देखिए, लाया अमल ये है कि पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है ये मामला। ये मामला सिर्फ एक सियासी जमात PTI और उसके वर्कर्स का नहीं है, ये मामला पूरी कौम का है। हमने पूरी कौम को आवाज़ दी है। इमरान खान साहब की कॉल पूरी कौम के लिए है कि उठो, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। ये PTI के साथ सिर्फ नहीं हो रहा, ये इस मुल्क के पूरे आइनी और कानूनी निज़ाम के साथ हो रहा है। ये हमारे माशरे में जो शराफत के उसूल हैं उनके साथ हो रहा है। मेरे साथ एक खातून काम करती हैं, कल रात उनके घर धावा बोला गया। क्यों? तो जिस घर को ये चाहते हैं, ये समझते हैं तोड़ सकते हैं, उसमें दंदनाते दाखिल हो सकते हैं, लोगों को हरासा कर सकते हैं। इस वक्त इस मुल्क में कोई और कानून नहीं है राइज, सिर्फ अगवा और ध्वंस का कानून राइज है। तो ये कानून सिर्फ PTI के लिए नहीं है। अगर ये कौम इसको मान लेती है, इसको कानून मान लेती है, इस जबर को मान लेती है, तो कोई भी हम में से महफूज नहीं रहेगा, वो खा PTI हो या कुछ और हो, किसी और जमात से उसका ताल्लुक हो। ये हमला इंसानियत पर है, ये हमला PTI पे नहीं है। हम इसलिए बाहर निकले हैं। ये कहना कि हम फौजी अदालतों से सिविलियंस को सज़ा दिलवाएंगे, ये सज़ा नहीं दिलवाएंगे, वैसे ही उनको अगवा कर लेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे। किस जंगल में हम रह रहे हैं? तो हमारी जो इस्तदा है, जो इमरान खान की कॉल है, वो शराफत के लिए है, वो आइनी उसूलों के लिए है। हम कहते हैं निकलो, अपने लिए निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो, अपनी नस्लों के लिए निकलो, और कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन हमने लड़के देख लिया, इस कौम ने हमें सुरखरू किया, इस कौम ने वोट डाला, उस वोट को आपने बर्बाद किया, उसको आपने फ्रॉड के ज़रिए बदला। हम अदालतों की जानिब गए, आपने अदालतें तब्दील कर दी। एक फ्रॉड के ज़रिए मुंतखब हुकूमत ने अदालती निज़ाम को बदल दिया। 26वीं आइनी तरमीम हमारे पूरे आइनी निज़ाम पर हमला है। उसके तहत मनपसंद जज जो हैं उनको आइनी बेंच में लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। 17 जजों की आसामी सुप्रीम कोर्ट में पैदा की गई ताकि अपनी मर्ज़ी का सुप्रीम कोर्ट हो। 77 साल में सुप्रीम कोर्ट की कुल तादाद 17 थी, एक रात में 17 को 34 कर दिया गया और 17 नए जज जो ये लगाएगा, जो ये जुडिशल कमीशन जिसमें हुकूमत की मर्ज़ी चलेगी, वो क्या करेगा वो हमारे लिए वाज़ेह है। तो अब ना कोई अदालती रास्ता सामने रहा है, ना कोई इंतखाबी रास्ता सामने रहा है। ऐसे मौक़ों पे कौमें बाहर निकला करती हैं। अब फैसले सड़कों पे ही हो सकते हैं क्योंकि और कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। तो 24 को इंशाअल्लाह हम बाहर निकलेंगे, आप बाहर निकलेंगे, और ये एक नुक्ता इंतहा भी है और ये आगाज़ भी है। मैं समझता हूँ इस कौम की आज़ादी का आगाज़ है जो 24 नवंबर को हम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपने अभी कहा कि फैसले सड़कों के ऊपर ही होंगे, तो आज यानी कि जो आपका केस है इसमें भी आपको अदालत से कोई बात? देखिए हम अदालत बहरहाल जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अदालतों में नहीं जाएंगे। यहाँ जो फैसला होगा उसकी अपील फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगी जो उनका मुकर्रर करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर रास्ता जो है उसके आगे अब 26वीं आइनी तरमीम खड़ी हुई है। इस तरमीम को वापस लो, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को आज़ाद करो। हमें हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता भी है तो हमें
आईनी बेंच से रिलीफ की कोई तवक्को नहीं है। जिस तरीके से ये बेंच बनाया गया, लोगों को अगवा किया गया, मेंगल साहब का मामला आपके सामने, उनके पार्टी के लोगों को, हमारी पार्टी के लोगों को, दीगर को मार पीट कर ये तरमीम करवाई गई। इस तरह आइन बनते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि तारीख़ आलम इसकी गवाह है कि किसी कौम को दबाया नहीं जा सका जब तक वो कौम खुद नहीं दबी। बीगो डाले, बंदूकें, प्यादे, बूट हर मुल्क में होते हैं। बाकी मुल्कों में क्यों ये नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वहाँ कौम दबने को तैयार नहीं है। जिस दिन कौम खड़ी हो जाए, ये सब चीज़ें, ये सब खिलौने गैर अहम हो जाते हैं। Ci me ne